बंगाल की एक राजकीय नेता ने अभी अभी चुनाव के दौर पर प्रचार में ऐसा कहा कि बंगाल जैसा क्रांतिकारी कोई प्रदेश नहीं है, गुजरात तो बिल्कुल नहीं है। अब सच में इतिहास की जो ये अवज्ञा होती है, वास्तविकता ये है कि इस देश के सभी प्रदेशों ने अपने अपने स्वातंत्र्य संग्राम का योगदान देने में सक्रिय रहे हैं। इस प्रकार गुजरात की प्रजा भी रही है। कुछ ऐसे तथ्य भी है जो इतिहास तक पहुंचे नहीं, उनका प्रकाशन नहीं हुआ, उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई, गुजरात के बाहर किसी को पता नहीं। इतना ही नहीं, गुजरात में भी बहुत से लोगों को पता नहीं। जैसे कि 1857 का स्वातंत्र्य जंग, इससे भी पहले सूरत में, गांधी जी तो बहुत बाद में आए, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने बड़ी लंबी, बहुत से दिनों तक हड़ताल की थी, स्ट्राइक किया था। तो वहां से असहकार की आंधी शुरू हुई थी। 1857 में गुजरात में 10,000 लोग मरे। अब वो कोई कहता नहीं है। वास्तविकता ये है कि 100 गांव निशस्त्रीकरण के नाम से ब्रिटिशरों ने जला दिए। ऐसे गांव अभी देखने को भी मिलता है, जैसे कि ईडर के पास चंडूप है, तो जला हुआ गांव हम देखने को मिलता है। 10,000 लोग के साथ जो लड़ने वाले थे, इसमें कोई राजा महाराजा नहीं थे, सामंत नहीं थे, सामान्य लोग थे। भील थे, वाघेर थे, पटेल थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे। ऐसे सामान्य लोगों ने लड़ाई की और इसी कारण तात्या टोपे और बाकी सब ने उत्तर भारत में जब पराजित हो गए, नाना साहब भी नहीं रहे, बिठूर और बाकी सब में पराजय देखना पड़ा। झांसी की रानी की शहीदी हुई, कुंवर सिंह भी लड़ने के बाद हुतात्मा हुए। तो तात्या को ऐसा लगा कि अब पश्चिम भारत में जाना चाहिए और वे तात्या निकल पड़ा अपनी छोटी सी सेना लेकर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों ने इनको एक दुनिया का सबसे छापामार नेता बताया। आए संतरामपुर और बाकी सब जगह से निकलकर उनकी चाह ऐसी थी कि मैं बड़ौदा तक पहुंच जाऊं और वडोदरा के जो महाराजा है गायकवाड़, उनको साथ लेकर पुनः एक बार पूरे गुजरात में 1857 का उत्तरार्ध खेलो। हुआ नहीं, वो बड़ौदा तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन पंचमहाल के बिलों ने उनको साथ दिया। दाहोद, संतरामपुर, जालोद, ये ऐसे छोटे छोटे गांव थे, नगर, वहां लड़ाई हुई। ग्रामजनों ने लड़ाई की। तात्या टोपे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उनके कारण ब्रिटिश सेना सावधान हो गई कि यदि तात्या टोपे यहां आ जाता तो पश्चिम भारत में 1857 का उत्तरार्ध होगा। इसी कारण बहुत अनाचार अत्याचार हुआ। दाहोद 10 दिनों के लिए संपूर्ण स्वतंत्र रहा था ब्रिटिशरों से, लेकिन फिर ब्रिटिश सेना आ गई, सब पकड़े गए। दाहोद के जो ब्रिटिश सेना के जो सेनापति थे, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मुंबई को एक पत्र लिखा कि भाई इनका क्या करें, हम कौन सी जेल में रखें और उन पर किस प्रकार के मुकदमा चलाया जाए। पॉलिटिकल एजेंट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी कोई मुकदमा नहीं करना चाहिए, उनको सीधा तोप के गोले पर दाग दो और उनको खत्म कर दो सबको, गोली से तोप के माध्यम से भी। और ऐसे ही बहुत से लोगों को मार दिया गया। एक और भी कहानी है। अहमदाबाद से बड़ौदा तक जाते हुए एक महिसागर नाम की नदी आती है।
उस महिसागर नदी के किनारे किनारे जाते हुए भीतर में एक दूर, किनारे से भी दूर एक छोटी सी जगह है। आज भी उनको फांसिया वट कहते हैं। वट तो नहीं रहा, लेकिन वटवृक्ष जो था वहां 1857 में ब्रिटिशरों ने उस वटवृक्ष की डालियों पर 250 ग्राम जनों को लटकाकर फांसी दे दी गई थी, मार दिए गए थे। ये घटना गुजरात में हुई थी। गुजरात में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। अहमदाबाद, बड़ौदा से अहमदाबाद तक के संपूर्ण क्षेत्र में लंबी लड़ाई चली, सब स्वाधीन भी हुए। फिर लड़ाई हुई। आणंद नाम का एक नगर है जो अमूल के कारण ख्यात है। वहां उंडी सेरी और भी जगह है। वहां ब्रिटिश छावनी थी, तो ब्रिटिश छावनी को उनको लेसन देने के लिए आणंद के लोग इकट्ठे हुए। उनका जो नेता था, मुखिया, सरपंच, उनका नाम गड़बड़दास पटेल था। उनके साथ बाकी सब गए और रात को ब्रिटिश छावनी पर हल्ला बोला और ये ब्रिटिश बहादुर सब भाग निकले। भागते भागते उन्होंने देखा कि उनके जो अश्व है वो अश्वारोही थे, तो घोड़े की, सभी घोड़ों की पूंछ ये विप्लवियों ने काट कर अपने पास रखी। ये लेकिन बाद में गड़बड़दास जो शादीशुदा था, कुछ ही दिनों पहले उनकी शादी हुई थी, वो युद्ध में पकड़ा गया। बाकी सब साथी थे मारे गए। उन पर मुकदमा चला। 1865 में एक बड़ा मुकदमा वडोदरा न्यायालय में हुआ। 30 लोग उनमें थे जिन पर 1857 के विप्लव का आरोप था, तोहमत था। गड़बड़दास पटेल को कोर्ट मार्शल करके उनको अंडमान की काल कोठरी में आजन्म कारावास के लिए भेज दिया गया। वो कभी वापस नहीं आ पाए। तो ऐसे 30 लोग थे जिनमें से 9 लोगों को काल कोठरी में आजन्म कारावास गुजरात में दिया गया था। 1857 की ये कहानी है। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने गुजरात के प्रति काफी उपेक्षा कही। ऐसा कहा जा रहा कि ये तो गांधी जी का प्रदेश है, यहाँ तो अहिंसा है, यहाँ तो गांधी और सरदार के सिवा और कोई नेता नहीं है। वास्तविकता ये नहीं थी। मैं 2-3 उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। पोरबंदर में गांधी जी से भी पूर्व छगन खेराज वर्मा नाम का एक व्यापारी युवा सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। वहां वो वैंकूवर में अपनी कंपनी की स्थापना की। कोमागाटा मारू नाम का एक जहाज वहां से निकला क्रांतिकारियों को लेकर भारत जाने के लिए। उनको रोका गया। उनकी बचाव की कानूनी समिति का छगन खेराज वर्मा अध्यक्ष था। जीत भी गया। लेकिन बाद में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो लाला हरदयाल थे, उनका युगांतर आश्रम था। गदर नाम की पार्टी थी। गदर नाम की पार्टी के गदर नाम का 4 भाषाओं में अखबार निकलता था। उनमें से गुजराती अखबार का संपादन छगन खेराज वर्मा ने कहा था। उनके 2 नाम और भी मिलते हैं। छगन खेराज वर्मा अर्थात हुसैन रहीम अर्थात खेमचंद दाम जी। ये ब्रिटिश गुप्तचरों के जो नोट्स है, उनकी किताब भी है। जेम्स कैंपबेल कर नाम का एक ब्रिटिश गुप्तचर था, उनका बड़ा उनका सेनापति अफसर, उनकी ये पुस्तक है। उस पुस्तक में ये जिक्र है। उनका अंतिम समय छगन खेराज वर्मा सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में भारतीय सेना के बीच में विप्लव के लिए प्रयत्नशील रहा और वहां पकड़ा गया तो उनको फांसी दी गई। गुजरात में से इस प्रकार के पहला पत्रकार जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा, उनके साथ एक और सूरत का व्यापारी था कासिम इस्माइल मंसूर, उनको भी फांसी दी गई। तो गुजरात में सशस्त्र क्रांति नहीं हुई ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक और उदाहरण देकर मेरी बात पूरी करूंगा। वडनगर नरेंद्र मोदी के कारण ख्यात है। वहां उनका जन्म हुआ था। वहां
पुरातत्व के भी बहुत से अवशेष मिलते हैं। लेकिन उनके साथ सरदार भगत सिंह के एक साथीदार भगवती चरण वोहरा के दादाजी पितामह, वो वडनगर के निवासी थे, नागर ब्राह्मण थे, और वहां से वो स्थलांतर करके लाहौर चले गए। भगवती चरण वोहरा थिंक टैंक थे सरदार भगत सिंह के, और सरदार भगत सिंह को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के पूर्व बम फटा रावी नदी के तट पर, तो वो घायल हुए, क्षत विक्षत हो गए और शहीद हो गए। भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी, वो भी बड़ी क्रांतिकारिणी थी, वो बहुत वर्षों आजादी के बाद भी रही। तो ये सब गुजरात के बहुत से ऐसी कहानियां हैं। सुदूर पश्चिम में द्वारिका में द्वारकाधीश की रक्षा के लिए वाघेर स्त्री, वहां की एक कम्युनिटी है वाघेर, माणेक भी कहते हैं, वो माणेक स्त्रियों ने जब समुद्र पर से कैप्टन डोनावन ने तोप गोले दागे और मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, शहर को, नगर को नष्ट करने का प्रयास किया, तब ये महिलाओं ने द्वारकाधीश की दीवार पर खड़े होकर अपने भीगे हुए सभी सामान, तकिए और बाकी सब, उनमें ये तोप के गोले उन्होंने शांत किए थे। पता नहीं ये कौन सी महिलाएं थी, कहाँ कैसी थी, क्या नाम था। हमारे लिए यहाँ इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जो हम विस्मृति के अभिशाप में दबी हुई है। ये सब कहने का आज मौका मिला। इतिहास के बारे में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, करेंगे। आने वाले दिनों में पुनः एक बार हम ये करेंगे। धन्यवाद।